हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। जो एक्सरसाइज 1.2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज और सीखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये वीडियो को लाने में थोड़ा सा विलम्ब हो कर दिया हूँ, कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब पहले से बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज आपको ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। नेचुरल नंबर n मीन्स जो हो गया सिंबल हो गया नेचुरल नंबर का। इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं, ओनली नेचुरल नंबर। और उस वैल्यू को पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग जो यूनिट प्लेस नंबर होता है वो 0 होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर रफ आपको बता दूंगा। तो टू चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट 6 to the power n can end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n। ये हमने सपोज कर लिया। अब इसको चेक करते हैं हम किस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे। अब n का वैल्यू जो है 6 to the power n में n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन होता है 6। अगर n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है 6 × 6 36। अगर n का वैल्यू जो है 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 या 36 18 and 200 एंड सो ऑन। आप n का वैल्यू पुट करते जाइए 1 2 3 and 4 and multiply, then we get the first 6 to the power n 1 is equal to 6, 6 square is equal to 36, 6 cube is equal to 216। तो इसमें जो हमारा यूनिट प्लेस का नंबर है, वंस प्लेस का जो नंबर है वो 0 नहीं आ रहा है। आप इस तरह से वैल्यू पुट करते जाइए, कहीं भी उसका वंस प्लेस का डिजिट जो होगा वो 0 नहीं होगा। जबकि क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि वेदर मतलब आपको चेक करके बताना है क्या यह है या नहीं है, एंड करेगा 0 में या नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल वैल्यू n का वैल्यू पुट करके देखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को जो मिल रहा है वो है 6 36 216 एंड लाइक दिस। तो इसमें कहीं भी वंस प्लेस का डिजिट जो है 0 नहीं है। तो लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे। तो अब जो है यहाँ हमने सपोज कर लिया कि वो 6 to the power n जो है वो 0 में जाकर एंड कर जाता है, यानी उसका वंस प्लेस डिजिट क्या होता है 0 हो जाता है। तो जब 0 हो जाएगा तो कोई भी नंबर जब 0 वंस प्लेस में होता है तो मान लीजिए कि 10 है तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। अगर 100 है तब भी 5 से डिविजिबल होगा, 1000 है तो 5 से डिविजिबल होगा। यानी 10 का मल्टीपल जो भी नंबर होगा वंस प्लेस डिजिट अगर 0 आ जाता है तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि ये जो प्राइम नंबर है 5 क्या है हमारा
प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को हमने क्या बताया था डेफिनेशन, ए नंबर विच है 2 एंड ओनली 2 फैक्टर्स, ओके, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो इसमें जो है 6 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 2 × 3। इसमें फैक्टर में अगर इस प्राइम फैक्टर में अगर ये 5 प्रेजेंट हो जाता तो ये 6n जो है वो कहीं ना कहीं कोई नंबर वैल्यू पुट करने से वो 0 इंड जरूर करता, लेकिन यहाँ पर 0 इंड कहीं नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे इसको, लेट अस सपोज, हमने सपोज कर लिया हम लोगों ने कि 6n कैन इंड विद द डिजिट 0, 0 से इंड करता है, इसका मतलब वो जो 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स 6n can be divisible by 5, but prime factors of 6n is equal to 2 × 3 to the power n, means either 3 × 2 or 2 × 3. You may also write 3 × 2 also. अब यहाँ पर जो है इसमें जो है हमारा 2 का पावर n × 3 का पावर n, तो इसमें कहीं भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6n is equal to this. Here there is no prime factor of 6 is 5, इसमें प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। इसका मतलब कि यह जो है इसका एंड जो है कभी भी 0 नहीं होगा। इट मीन्स प्राइम फैक्टर जब 5 नहीं है, इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंगली ये हमारा सपोज जो है वो गलत हो गया। हाँ, दिस मीन्स बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आवर सपोजिशन, यानी जो हम लोगों ने माना है, इज रॉन्ग। तो जब जो सपोज किया वो रॉन्ग हो गया, जो रॉन्ग हो गया इसका मतलब कि जो रॉन्ग है, जो हमने सपोज किया था वो गलत है, इसका मतलब सही क्या हो गया, सही ये हुआ कि ये कभी भी इसका एंड जो है 0 डिजिट पर ख़त्म नहीं होता है। सो हैंस 6 to the power n can not end with the digit 0 for any natural number n। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, चेक्ड। तो इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ में, चेक्ड। ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपली है, इसके लिए कोई जो है एक बहुत स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन आप इस तरह से अगर आप जो है वैल्यू पुट करेंगे, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो 1 प्लस डिजिट है वो कभी भी जो है 0 नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है मैं इसका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज 1.2 का, उसको मैं लिखता हूँ और उसको मैं बताता हूँ अभी। तो अब देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन why
7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। इसको आपको चेक करके बताना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है, यानी ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है, कंपोजिट नंबर ही क्यों है। तो इसका मैंने डिफिनीसन भी बताया था आगे में कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। तो एक बार फिर से मैं आपको उस डिफिनीसन को रिपीट करता हूँ। और प्राइम नंबर जैसा कि आपको मैंने जस्ट इस पहले भी थोड़ा देर पहले भी बताया था कि नंबर विच हैज़ टू एंड ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर एंड ए नंबर विच इज नॉट ए प्राइम इज सेड टू बी कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो वी हैव 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू, तो ये फैक्टर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो दोनों में जो है हमारा 13 क्या है, कॉमन है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और एक्सपेंड कर देते हैं, ईजी बना देते हैं 11 इंटू 13 प्लस इस 13 को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 1। ओके, 13 1 जा 13 होता है। तो अब जो है इसमें 13 दोनों में कॉमन हो गया, तो कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग नंबर हो गया 7 इंटू 11 और प्लस इसमें बच गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 13 इंटू 11 7 आर 77 प्लस 1 78। तो ये जो है इसमें देखिए तो 13 जो है प्राइम नंबर तो है, प्राइम फैक्टर है, लेकिन जो प्राइम नंबर के अनुसार ये प्राइम फैक्टर है। अगर ये सिंगल 13 रहता सिर्फ यहाँ, तब वो हमारा प्राइम नंबर होता, कंपोजिट नहीं होता। लेकिन ये 13 जो है इसका फैक्टर हो गया, इसका मतलब कि यह जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो सिंस 13 इज ए प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, so this implies it is a composite नंबर, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर हो गया। सिमिलरली वी हैव, इसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करके उसी तरह से चेक करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, दोनों में 5 कॉमन है, तो रिजल्ट आ गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ भी ये भी चेक करके देखते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा, प्लस करेंगे तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट नंबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये भी 5 जो है प्राइम फैक्टर है। जब ये भी प्राइम फैक्टर हो गया, ये सिंगल अगर सिर्फ 5 रहता तब तो ये प्राइम नंबर हो जाता, कंपोजिट नंबर नहीं होता। लेकिन फिर यहाँ भी 5 जो है प्राइम फैक्टर है इसका मतलब कि दिस इम्प्लाई 13 5 इज also a prime factor so this implies it is a
कंपोजिट नंबर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये भी इजी है। इसके लिए क्या है आपको कि डेफिनेशन को याद रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपको याद रहता है कंसेप्ट को, तो इजी से इजी क्वेश्चन और टफ से टफ क्वेश्चन को भी आप इजी बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। और आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं नया जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट को लेकर आऊँगा। तो जाते जाते जो है आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको समय पर जो है वीडियो मिलता रहे। अब मैं समय पर आपको वीडियो देता रहूँगा बेसिक कंसेप्ट के साथ में। तो आज की इतना ही। जय हिंद।